हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन ऑप्शंस के बारे में कि पावर पॉइंट में जो एनिमेशन ऑप्शन दिया गया है इसका क्या यूज है और कब और कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आते हैं एनिमेशन टैब में। तो देखो, जो यह एनिमेशन टैब है इसका मतलब क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग समझें। जैसे कल हम पढ़ाए थे आपको, तो मैंने क्या बताया था कि स्लाइड को अगर अलग अलग इफेक्ट देना हो, ठीक है, मतलब अलग अलग मूवमेंट हो क्या है, चाहे राइट से लेफ्ट की तरफ जाए या अप से डाउन की तरफ जाए या डाउन से अप की तरफ आए या बीच से ही रोटेट हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज किए थे हम लोग? ट्रांजिशन ऑप्शन। क्या यूज किए थे? ट्रांजिशन ऑप्शन। भूल गए ना जल्दी? मतलब स्लाइड का इफेक्ट देने के लिए हम लोग कल ट्रांजिशन ऑप्शन यूज किए थे। लेकिन वहीं पे अगर सवाल आपसे कोई कर दे कि सर हमें स्लाइड को तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ जो हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है, कुछ टेक्स्ट लिखा है, जो इमेज लगाया है, जो हमने स्टेपेज बनाया है, अगर उस पे हम अलग अलग एक इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो ध्यान देना, उस पे अगर हम अलग अलग इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे? ठीक है, मतलब एनिमेशन लगाने का फायदा यह होता है कि उस टेक्स्ट को, उस इमेज को, उस स्निपेट को हम एक मूवमेंट दे सकते हैं। और वो मूवमेंट तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसको बुलाए ना, जब तक हम खुद ना शो कराए तब तक वो शो नहीं होगा। दो फायदा है, एक तो उस इमेज को, उस टेक्स्ट को, उस पिक्चर को, ठीक है, उस पेज को अपने हिसाब से एक अलग अलग लुक दे सकते हो, एक अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। सेकेंड क्या फायदा है कि अभी तक आप लोग पढ़े थे तो हम जैसे क्या दबा देते थे, या फाइव बटन। कौन सा बटन? या फाइव। तो स्लाइड इस पे जितना बना था सब शो हो जाता था एक बार में। लेकिन अगर वही आप एनिमेशन का यूज करते हो तो ऐसा नहीं है। एनिमेशन कहता है कि एक बार मेरा यूज कर लो आप, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक स्लाइड तो बस ओपन होगा, लेकिन उसमें मेटर क्या लिखा गया वो ओपन नहीं होगा। मतलब मैं चाहूंगा लिख क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो पहले लिख क्या आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या है, तो पहला हम लोग पढ़ने वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, चौथा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पांचवा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। मतलब ये एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप लाना चाहते हैं, लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वह संभव है, एनिमेशन के सहारे किया जा सकता है। इससे कई सारे फायदे। पहला कि अगर आप कोई भी गति मूवमेंट देना चाहते हो, एक अलग अलग लुक, अलग अलग स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। दूसरा, अपने हिसाब से स्लाइड को क्या कर सकते हो, आप प्रेजेंट करा सकते हो, जब चाहोगे तो उसी समय वो टेक्स्ट आएगा, उसके पहले नहीं आने वाला है। और ऐसा ज्यादा लोग करते हैं लाइव क्लास पढ़ाते समय, ठीक है, ऑनलाइन क्लास पढ़ाते समय क्या करते हैं लोग, ठीक है, अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से बना लेते हैं और जब पढ़ाते हैं ना तो पहले एक मेन हेडिंग दिखाते हैं, उसके बारे में डिटेल बता देते हैं, उसके बाद से जो उसके ऑप्शन होते हैं उसको दिखाते हैं, उसके बाद से लास्ट में उसका आंसर दिखाते हैं। देखिए आप लोग, पहले क्वेश्चन शो होगा स्क्रीन पे, चार ऑप्शन शो होंगे, अब पूछा जाएगा कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत। जो सभी लोग जवाब दे देंगे तो राइट आंसर शो होता है। तब उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, फिर उसके चार ऑप्शन या एक एक करके ऑप्शन दिखाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद फिर से लिखता है राइट आंसर, करेक्ट आंसर। बोलो, तो ऐसा कैसे होता है? इसी के सहारे लोग करते हैं। ये आप लोग इमेज देखे हो, पहले वो इमेज आता है, उसके बाद उस इमेज के बारे में उसका क्या नाम है वो आएगा, उसका एड्रेस है क्या आएगा, उसका पोस्ट है क्या आएगा, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको लाना चाहते हो तो एनिमेशन का सहारा लेना पड़ेगा। एक अलग लुक के साथ भी दिखा सकते हो, एक अलग स्टाइल के साथ भी दिखा सकते हो, और मैनुअली भी आप दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैनुअली थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं रहेगा,
ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आएगा, कहेगा अरे वो बनाया उसको करो तो हम भी कर देंगे, शुरू से करते आए हैं। लेकिन वही एनिमेशन का इस्तेमाल करें तो कहेगा नहीं बाबू, पहले फोटो ला रहा है, पता नहीं क्या किया है इन्होंने, तब उसका नाम आ रहा है, तब उसका एड्रेस आ रहा है, तब उसका पोस्ट आ रहा है, तब उसके बारे में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लुक अच्छा दिखता है और अट्रैक्टिव रहता है, लोगों को पसंद भी आता है, और प्रेजेंटेशन बनाने के फायदे भी हैं। ठीक है, और नॉर्मल सिंपल बनाने की कोई मतलब नहीं है। अभी तक हम लोग एमएस वर्ड में भी वही से बनाए हैं, एक्सेल में भी वही से बनाए हैं, बस यही है वहां पर तरीका दूसरा था, यहाँ पर तरीका दूसरा है। लेकिन उसमें भी हम फोटो लगा सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं, एक्सेल में फोटो लगा के उसके बारे में लिख सकते हैं चाहे तो, और चाहेंगे तो एमएस पावर पॉइंट में भी लगा के शो करके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें एनिमेशन नहीं लगा सकते, किसमें, एमएस वर्ड में ना एमएस एक्सेल में, किसमें लगा सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट में, और जितना बेटर तरीके से इसमें हम लोग बेटर को देख सकते हैं, अदर किसी सॉफ्टवेयर में नहीं देखा जा सकता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलिए हम लोग करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाएंगे, क्या इसका स्टेप है। तो देखो, अभी इसमें से कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है जी, क्योंकि हमने हम कुछ सेलेक्ट नहीं किया। जैसे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। अभी कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मतलब अब जो हाईलाइट हो उसमें से किसी का प्रयोग कर लेंगे तो ये सब ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। तो चलिए आते हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे शो करके दिखा सकते हो। देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, कुछ ऐसा आएगा हमारा टेक्स्ट। अरे यार, हटो जी तुम, ये कहाँ से आ गए, हाँ? कोई अलर्ट आया है, आपके बिना लाइसेंस वाले एडॉप्ट एप्स बंद करने किए जाएंगे। ठीक है, बंद कर देना यार, हटा, नहीं हटेगा, चलो कुछ ना कुछ हुआ ही है। अलर्ट दे रहा है, एक सॉफ्टवेयर चलाते हैं एडोब का, और 10 दिन में लाइसेंस आपका एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, तो उसी का अलर्ट दे दिया तुम सामने, तुम्हारा बंदे मत करो। ठीक है, तो उसको वहां से बंद किए हम लोग, टास्क मैनेजर से। तो चलिए, अब आते हैं यहाँ पे, क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद से देखो अप्लाई कर रहे हैं, तो देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा इस पे ऐसे आएगा, इस पे ऐसे आएगा, इस पे ऐसे आएगा, ठीक है ना, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यह शो है। अब कैसे शो कराना चाहते हो, ठीक है, तो चलिए, तो इसमें से आप जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी कोई नहीं, नॉर्मल कोई एक लगा लेता हूँ, मैंने बाउंस वाला ले लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। अब इसको एक बार में लगा सकते हैं, लेकिन ये फायदा नहीं होगा, हम फर्स्ट वाले पर अलग लगाएंगे, फर्स्ट, और इस बार यहां से नहीं लगाएंगे, हम आ जाते हैं मोर इंटरेस्ट इफेक्ट, दिख रहा ना आपको, यहाँ पे क्लिक कर लो, और यहाँ पे क्लिक करने बाद से अब बहुत सारा दिया इसे, बस क्लिक करके देखते जाओ कैसा आएगा, देखो, वाह, कहाँ से हो रहा है, चलिए, तो इसमें अप्लाई अप्लाई कर लोगे ना, बाउंस से भी करके आएगा, रुक जाओ जी, हाँ, तो चलो इसमें हम ले लेते हैं ये वाला अभी,
सेकेंड ये लगा दिया। थर्ड कुछ ऑप्शन इस पे देख लो, कुछ उस पे देख लो, सारे ऑप्शन भी दिख जाएंगे, लगा भी देंगे हम। अब देखो इधर आ जाते हैं, ये था यहाँ दिखा, यहाँ तक दिखाई भी कर दिया आपको। मतलब कैसा कैसा इफेक्ट चाहिए आपको वो ले सकते हो। ग्रो टर्न, लो डाउन, जूम, है, एक्सपेंड। ठीक है बाबू, ले लोगे ना इसमें से कोई? चलो, तो आप लोग यहाँ से इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसका करना ओके। फिर से हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। ओके कर दिया। ऐसे हम फिर से आ जाते हैं इस वाले पे। और उसके बाद से यहाँ पे आ जाते हैं, इस बार ले लेते हैं ग्रो टर्न। अब देखो लगाने से क्या फायदा हुआ। एक तो हमने इस टेक्स्ट को, इस बॉक्स को हमने अलग अलग इफेक्ट दे दिया। अब अगर मैं आता हूं और ये 5 बटन दबाता हूं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आता हूं और क्या दबाता हूं, ये 5 बटन, तो देखो क्या हो रहा है। देखो बस यही चल रहा है, समझे ना। अब मुझे लाना है किसको, जी जो हमने बनाया है। तो जैसे हम एरो की दबाएंगे तब लिख के आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब हम बताएंगे सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या क्या, MS वर्ड। सेकंड क्या पढ़ने वाले हैं, MS एक्सेल। फिर से थर्ड क्या पढ़ने वाले हैं, MS पावर पॉइंट। उसके बाद MS एक्सेस, उसके बाद MS आउटलुक। कुछ समझ आ रहा है? मतलब इससे फायदा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फायदा यही है कि इसमें हम एक अलग इफेक्ट भी दे दे रहे हैं। दूसरा, जब चाह रहे हैं तब आ रहा है, ये नहीं कि जैसे मान लो यही है ये वाला। अब बताओ क्या करोगे, जैसे आप इसको ओपन करो तो पूरा एक ही बार आ जाएगा, लो बोलो। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आए, लगा दिए, उसके बाद से हमारा यह मेटर आए, उसके बाद से यह आए, उसके बाद से तब ये सब आए। अब एक एक करके कौन लगाएगा। और उसके बाद से तब यह आए, ठीक है। अब आप बताओ, मैं आता हूं और यहाँ पे आ जाता हूँ या 5 बटन दबाते, इसको बार बार रिपीट हटा देता हूँ, ट्रांजिशन वाला ये लूप को हटा दिए, समझ रहे ना। या नो साउंड कर देते हैं, हटाओ, इस पे भी नो साउंड, बस खत्म। अब यहाँ पे आऊंगा और दबाऊंगा F5। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऐसे ऑफिस, MS वर्ड, ऐसे एक एक करके आ रहा है। ऐसे लोग क्वेश्चन शो कराते हैं और लास्ट में जाके आंसर। अब मान लो ये पढ़ा दिया समझा दिया जो बताना है, फिर सब आ जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ऐसे देखो खुल जाएगा, दिख रहा है आपको। ऐसे ऑटोमेटिक लगाया हूं इस पे, बोलो। अगर ऑटोमेटिक हटा दे तो ऑन माउस क्लिक कर दें। अब देखो ऐसा सो रहा है। और क्या करेंगे, ये रोकी, तब आएगा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला इसमें क्या है, हार्डवेयर। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। अब चलो जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर में क्या क्या है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर और प्रिंटर। फिर से चलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें क्या क्या आ रहा है, MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे एक एक करके हम समझा सकते हैं।
यहां तक किसी कोई दिक्कत? हो जाएगा बाबू, बना ले जाओगे ना। तो यह एनिमेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ से एनिमेशन जो मर्जी आप लगा लीजिए और इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जो हमने एनिमेशन लगाया है इससे रिलेटेड कुछ इफेक्ट है। जैसे मान लो प्रीव्यू कर रहे हैं तो इसे दिख रहा है, बोलो। लेकिन इसके और भी स्टाइल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं तो यहाँ सब चूज करके देख लो। यहाँ इसी पे क्लिक करो और इफेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे चाहोगे तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, इसको चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ रहा ना? तो इस पे जो हमने लगाया है सेलेक्ट कर दे, इस पे कुछ नहीं है, इस वाले भी 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 नहीं है। मतलब इसके जो हम लगाए हैं ये वाला, ठीक है, तो उस पे क्या इफेक्ट दिख रहा है वो ऐसा दिखेगा ही दिखेगा। तो उसी के जैसा और भी इफेक्ट अगर आपको लगाने हैं तो इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। समझ रहा ना? जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया और इस पे कुछ ना कुछ लगाया हूँ, इसका इफेक्ट देखो 3-4 दिया है, एक ही बस दिया है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लगाया हूँ यहाँ पे, इसका इफेक्ट देखो 3-4 दिया, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? मतलब इसी के जैसा आप लो, ये अप में है और ये क्या हो जाएगा, डाउन में हो जाएगा। समझ रहे ना? और अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाउन से अप की तरफ चला जाएगा। मतलब जो आपने लगाया है उसका अलग और इसी में इफेक्ट दिया है। अगर उसके जैसा इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं तो रहने दो। क्लियर बाबू? और यहां से प्रीव्यू देखते हैं, ये भी हमने बता दिया आपको। अब अगला है एडवांस एनिमेशन। अब एडवांस एनिमेशन में आपको पहला ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा पहले, क्या? एनिमेशन पेन ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जी? एनिमेशन पेन ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। अब एनिमेशन पेन ऑप्शन होता क्या, इसका क्या यूज है? तो चलो पहले हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा बगल में। अब यह होता क्या समझने की कोशिश करना। बोला जाता है कि जब आप एनिमेशन लगा लिए, ध्यान दो, जब आप एनिमेशन लगा लिए और एनिमेशन लगाने के बाद अगर उस एनिमेशन में, ध्यान से सुनना, अगर उस एनिमेशन में अगर आप चाहते हो क्या चेंजिंग करना, चेंजिंग करना मतलब क्या है, जो हम पहले पे लगाए हैं वो हमको दूसरे पे दिखाना है, या दूसरे पे लगाए हैं वो हमको चौथे पे दिखाना है। मतलब उसका लगाने के बाद अगर हम एक ही बार में नंबरिंग चेंज कर देना चाहते हैं कि हमको पहले शो किसको कराना है, बना है ठीक है, एमएस ऑफिस है पहले उसके बारे में लिखा हो, लेकिन और एनिमेशन भी सही से लगाया हूं, लेकिन किसी कारणवश हमको सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट को दिखाना है, उसके बाद क्या दिखाना है, एमएस वर्ड को, उसके बाद क्या दिखाना है, आउटलुक, उसके बाद से क्या दिखाना है, वर्ड को, उसके बाद से क्या दिखाना है, एमएस एक्सेस को। मतलब प्रेजेंटेशन हम पहले बना दी। मान लो आप 5-6 लोग हो, सबके से कुछ ना कुछ हम लिख दिया सबके बारे में, लेकिन बाद में कहा जा रहा नहीं, जो पहले नंबर पे लिखे हो ना वो चौथे नंबर पे शो कराना, और जो चौथे पे शो कराया हो ना वो पहले नंबर शो कराना। ठीक है? तो क्या करोगे, एक तो तरीका फिर से चेंज करो। ऐसा नहीं कि नॉर्मली आप नंबरिंग हटा दोगे फिर से लगा दोगे, और हटा दोगे लगा दो, जानते हो क्या होगा, जो पहले पे और 5 बनाए दो फिर से 5वें पे आ जाएगा। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। दिख नहीं रहा आप लोग को, ये पहले पे देखो 2 बार लगाया है तो 1 2, उसको 3 4 5 6 7 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वहां पर नंबरिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उस समय दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए ध्यान रहे। ए कहाँ हो गए? अरे बहुत बड़ा रात हो रहा है, नींद नहीं पूरा हो रहा है? वाह ठीक है, अच्छा। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप लोग, इसका प्रयोग करोगे, इसलिए तो बैठते नहीं, लाइव पढ़ाते बैठते नहीं, खड़ा होते हैं, तो हम तुम आपस में देखते रहे। ठीक है? हाँ, आंखों से आंख मिलेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है? और समझ में भी आएगा, नहीं तो देखते हो यहाँ बैठ गए, कई लोग को जमाए ले रहे हैं, ये गलत बात है। ठीक है? तो चलिए, तो यह समझ में आ रही बात है आपको। तो आप कैसे चेंज करोगे, चलो हम चेंज करके भी दिखाते हैं आपको।
तो देखो सपोज मान लो यह है, यह यहाँ पे है और मैं सबसे पहले पे कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑफ, दिख रहा आपको, बस यहाँ पे आप करो, आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब अगर आप ये 5 बटन दबाओगे, यहाँ दबाते हैं, अब देखिए, अब जैसे मैं एरो की दबाऊंगा, लो क्या आ रहा है, पहले MS पावर पॉइंट, उसके बाद क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद ऐसे सिस्टमेटिक, यही चेंज किया हो ये, बोलो, और नंबर तो चेंज किया नहीं हो। ये तरीके हैं, आप लोग के समझ में आ रहा होगा क्यों हम बता रहे हैं। मतलब बनाने के बाद भी अगर तुम चाहते हो कि नंबरिंग उसका चेंज कर दे, पहले पे किसको दिखाना है, दूसरे पे किसको दिखाना और तीसरे पे किसको दिखाना है, गलती से हम बना दिए हैं और ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है। एनिमेशन पेन पे आइए, उसको अप डाउन कर दीजिए, पहले पे रखना है, चौथे पे रखना है, 10वें पे रखना है, 5वें पे रखना है, कर लीजिए। ये नहीं कि तुम दिमाग लगाओगे सब हटा दो और फिर से लगाओ, तो फिर से सब 10 बार हटाना पड़ेगा और 10 बार फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका गलत हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम को बचाना है और आसानी तरीके से इस काम को करना है, तो सबसे अच्छा है आप आ जाओ एनिमेशन पेन पे, और एनिमेशन पेन का इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हो। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो सर जी मुझे रखना ही नहीं है, एनिमेशन लगाना ही नहीं है, तो क्या करो, तो अगर किसी पे एनिमेशन हटाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो, चले जाओ उसी पे, और उसी पे आने के बाद से ही ऑप्शन आता रिमूव, क्या है रिमूव। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे हम रिमूव किए तो दिक्कत क्या होती है, जब ये 5 बटन दबाएंगे ना, अब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि पहले से आ गया, क्यों, क्योंकि अभी बताया हूं कि जिसपे एनिमेशन लगा देंगे, जब तक हम खुद कॉल करके नहीं बुलाएंगे बाबू आ जाओ तुम्हारी जरूरत है, तब तक नहीं आएगा। लेकिन हमने इसमें एनिमेशन नहीं लगाया है, लेकिन लिखा है, तो स्लाइड कहता है कि जो मेरे से जुड़ा हुआ है उसको तो मैं लेके आऊंगा ही आऊंगा, ठीक है। तो अपने साथ किसको लेके आया हुआ, MS पावर पॉइंट, और क्यों नहीं आया, और क्यों नहीं आया, क्या लगाया है, कॉल करना पड़ेगा, अच्छा, हाँ ठीक है, बुलाना पड़ेगा बाबू आ जाओ तुम्हारी जरूरत है, ठीक है। अब तुम्हारे बिना काम चलने वाला नहीं है, तो चलिए आते हैं, एरो की दबाते हैं, हाँ हमको भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रयोग करके देख सकते हो, कोई दिक्कत, चलिए। अब एनिमेशन पेन आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप लोग इसको करके देखिएगा। अब देखो यहीं पे एक ऑप्शन दिया ट्रिगर, तो ट्रिगर अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ट्रिगर एक दिन का टॉपिक है, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन वो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, वो अगले टॉपिक में ही सीखेंगे। चलो यह बता देते हैं ऐड एनिमेशन। अब देखो ऐड एनिमेशन का क्या मतलब समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, ए शांत रहो थोड़ा, 1 मिनट। देखो ये जो ऐड एनिमेशन है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम एक से ज्यादा एनिमेशन लगा सकते हैं, एक ही स्लाइड पे, एक ही टेक्स्ट पे, एक ही इमेज पे, एक ही स्टेप पे। आप बताओ तो सर वैसे तो मैनुअली भी लगा सकते हैं, नहीं लगा पाओगे, इस मान लो सेलेक्ट किया और यह लगा है, हम सोच रहे ये भी रहे और ये भी रहे, तो देखो क्या होगा कि गायब हो जाएगा और वो वाला चला आएगा। तो तुम सोच रहे नहीं, हमको एक ही टेक्स्ट पे, इमेज पे एक से ज्यादा एनिमेशन लगाना है, तो इसमें से किसी भी ऑप्शन का प्रयोग करोगे तो काम नहीं करेगा। हाँ ये हमारा फर्स्ट लगा है यह वाला, लेकिन बाउंस वाला भी लगाना चाहते हैं, इसके लिए यहाँ से नहीं लगाएंगे, ऐड एनिमेशन पे आएंगे और फिर से वही ऑप्शन आएगा, अब हम लोग बाउंस वाला लगा देंगे। दिख रहा है, यह दिख रहा है ना आपको, बोला एक ही पे कितना लगा दिया, 2 लगा दिया, बोला एक ही पे 2 बार क्या करेगा, एनिमेशन हमारा शो होगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे, ये नहीं एक हम लगा रहे हैं इस समय और एक लगा रहे हैं 2 घंटे के बाद, तो 2 घंटे के बाद ही काम करेगा, ठीक है। मतलब 2 4 जितना लगाना है एक बार डिसाइड करके लगा दो, मतलब एक से ज्यादा कैसे लगाएंगे हमने बता दिया आपको एक ही पे, लेकिन ये नहीं इस समय बना दिया एक लगा दिया और फिर तो ठीक है सब पे लगा दिया फिर से एक और लगा दिया, तो सही से काम नहीं करेगा। जैसे देखो आया और यहाँ पे लगा दिया, देखो ये आ गया ना, फिर तो बाउंस करेगा कब, सबसे लास्ट में,
ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा ना, इसके लिए आप सिंगल लगाओ। किस पे? तो चलो इस पे हम लगा के दिखा देते हैं। ये सेलेक्ट किया, यह वाला इंडिया, और इस पे हमने लगा दिया बाउंस, लगा दिया ये। और एक और हमको लगाना है इसी पे, ऐड करना है, फिर से सिलेक्टेड रहेगा और कर दिया जूम, जो लग गया। अब चलो शो करते हैं, देखो लॉ लगा देते हैं। कौन सा लगा दे? कोई लगा दे। लो, और लगा दे, रन दो। चलो आते हैं, करेगा नहीं इस पे, हमारा है। चलो बंद कर देते हैं हम। बंद कैसे होगा? आफ्टर ऑन माउस क्लिक और कर दो नो साउंड। अब चलो ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दो इसका। अब लाऊंगा यह, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा। हाँ न दबाओ बार बार। क्या करोगे इसके लिए? ट्रांजिशन में आके आफ्टर कर दो, अब नहीं दबाना पड़ेगा, जो सीखे हो एकदम। कर ले जाओगे। तो आप लोग जितना प्रेजेंटेशन बनाए हो, सब पे आप लोग को एनिमेशन लगाना है, और एनिमेशन लगा के शो कराना है, और शो कराने के बाद उसका इस्तेमाल करना है कि रियल में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और होगा तो कैसे होगा, और कैसे इन ऑप्शनों का यूज करेंगे। ठीक है ना बाबू? तो ये बताओ, मैं यहाँ सारा बता ही दिया आपने, यहाँ तक बता दिया हमने, यह बस ऑप्शन बचे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या मतलब है? ऑन क्लिक, मतलब जब क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। और यहीं पे ऑप्शन दिया फिर से विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। इसका मतलब क्या है, इसको हम समझाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं क्या, हम विथ प्रीवियस। अब समझने की कोशिश करना क्या करेगा। यहाँ पे जब आएंगे यहाँ पे, और जब आने के बाद से यहाँ पे मैं दबाऊंगा, जब वो आएगा उसके उसके साथ एक और हमारा एनिमेशन आ जाएगा। जैसे ही है ऐसे क्लिक करो और देखो, समझे? विथ प्रीवियस मतलब क्या, जो हम सेलेक्ट किए हैं इसके पहले वाला जैसे आए, इसके पहले वाला इसके साथ आ जाए। समझे ना? यह तरीका था। अब चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस बार में कर देते हैं क्या, आफ्टर प्रीवियस। चलो लगा दिया। अब लगाने के बाद शिफ्ट प्लस F5, और यहाँ पे देखना क्या होगा। फर्स्ट आएगा, यह वाला आएगा। अब यह जैसे आएगा वो अपने साथ लेके जाएगा, यह वाला आएगा। ठीक है, अब इस पे पावर पॉइंट पे हमने एनिमेशन कोई लगाया भी नहीं है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो पहले एनिमेशन भी लगा लो, बाउंस वाला। और इस पे क्या करो, अब आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, ये आप लगा दिया, और लगाने भाई किसी पर लगा के किसी पर हटा देंगे, तब बेटर तरीके से और अच्छे से काम करेगा। और शिफ्ट प्लस F5, मतलब पहले वाला दिखाना हो तो वो दिखा सकते हैं, और बाद वाला दिखाना है तो वो दिखा सकते हैं। अब देखो एक ही बार हमारा आएगा, इसके साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, और पावर देखो आ गया ना, इसके आफ्टर वाला आ रहा है, पहले वाला नहीं आ रहा, उसके बाद ये शो करेगा। ये तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, सबसे किसका इस्तेमाल होता है, ऑन माउस क्लिक। ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, कितने टाइम तक वो रुके। देखिए वो सेकेंड आप चेंज कर सकते हो, बस टाइमिंग चेंज कर दो। देखो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया, ये आप लोग ऑटोमेटिक सेट कर दो। तो ऑटोमेटिक सेट करने से फायदा चलेगा यह कि देखते हैं कितना टाइम तक रुक रहा है, वो अपने हिसाब से आएगा जाएगा, धीरे धीरे आएगा थोड़ा सा। टाइम लग रहा है ना, अभी थोड़ा फास्ट कर देंगे, बहुत फास्ट चलेगा। तो आप लोग अप्लाई करके देखिएगा सवाल। ज्वाइन किया, कौन है जी? सजा सर इस क्लास में
ऐसे ही ज्वाइन किया है। हाँ, गधा ज्वाइन किया क्या? हाँ, रईस ज्वाइन किया, इसको मार रहे हैं अभी, रुक जाओ।